संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब ये होता है हमेशा सदा हुआ, है ना। और संपूर्ण जगत ब्रह्ममय ही होता है उनके लिए, तो तभी तो वो संत बनते हैं जी। उनके लिए छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा और विद्रोह की भावना, कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। जो सामने आ जाए उसके लिए कल्याण के लिए दोनों हाथ उठ जाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। ये परिभाषा होती है संतों की। तो संत की परिभाषा रावण की है कि राम की है? रावण के पास भी तो सारी विद्याएं थी। बिल्कुल। संत, और जो संत होती है उसकी कथा होती है, ठीक है। जो संत होते हैं उसकी कथा होती है, बाकी लोग उनका अध्ययन करके उनके नाम से कमाते हैं। जी। राम थे, राम की अपनी कथा बनी, क्योंकि राम की कथा करते तो आध्यात्म क्या राम से पहले नहीं था। कथा का मतलब जो होता है जो तुम्हारे अंदर गहरे अनंत शक्ति का परिचय करा दे, उसकी कथनी को कथा कहते हैं। वो तो कहानियां सुनाते हैं, कृष्ण के नाम की कहानियां सुनाते हैं। और कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप था, क्रांतिकारी, असुरों का संहार करना, राम का जो असली स्वरूप था, निस्तरीन करो मई, वो कहाँ दिखाई दे रहा? ठटरी किसकी फूक रहे हैं वो? व्यक्ति की, और व्यक्ति में तो निराकार शक्ति है। ये बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो आपके अंदर जो बोल रहा है वो ईश्वरी तत्व नहीं बोल रहा है, तो मैं किसकी ठटरी फूक रही हूँ? भैया कोई किसी पाप की ठटरी फूको, लोभ की, कंजूस की, कैरेक्टरहीन चरित्र की, व्यक्ति की नहीं, उस चरित्र की, है ना। उनको बुराइयों को लेके हम उसको स्वाहा करें, ये तो बात सही है, लेकिन बात बात पे किसी की उसकी फूके ठटरी जो राम का ना हो। राम के तो सभी है, राम दशरथ नंदन का नाम थोड़ी नहीं है, राम उसका नाम है जो दशरथ नंदन के अंदर संपूर्ण व्याप्त रमा हुआ था और उनको उनसे परिचय था, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप राम थे। बिल्कुल संत की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। अच्छा, संत की कैटेगरी में ऋतंभरा दीदी हैं, आनंद मूर्ति माँ है संत की कैटेगरी में। और मैं तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक परंपरा की हूँ, मैं भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ और इसके संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं। साध्वी माँ कल्पना अरुंधति। अब पंडोखर सरकार अगर संत होते तो उन्हें बुरा क्यों लग रहा, उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरा भी एक संत खड़ा हो गया। संत के आगे तो संत नम्र होता है, ये एक दूसरे को बुराइयों की तरह क्यों तोल रहे हैं? क्यों? इसका मतलब तो बनिया हो गए, क्योंकि बनिया तब घबराता जब उसके बगल में कोई दूसरा मार्केट शुरू होता है। दुकानदारी कम हो गई तो वो घबरा गए। भाई कहते ना, भाई हमारे बगल में एक दुकान खुल गई है तो हमारी दुकानदारी कम हो गई। वीडियो टॉप का टेप कर लीजिए, उसको ये सुना दीजिए कि हमारे आध्यात्म में शून्य में से शून्य गया तो शून्य बचा। मैंने जितना बांटा उतना ही बढ़ा। आध्यात्म कहते हैं हम जितना देंगे उतना बढ़ेगा। ये धन आध्यात्म की ऐसी कमाई है कि पूरा देने पे भी पूरा आपके पास रहता है। ये तो स्थूल कमाई होती है कि हमारे हम होलसेलर है, कपड़े का मार्केट है, वो बगल में एक कपड़े की दुकान खुल गई तो हम हाय तौबा करने लगे, अब क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। हमारे यहाँ तो छोड़ने की परंपरा को अध्यात्म कहते। गौतम बुद्ध हमारे देश के ही तो रहे, इन्होंने सब छोड़ दिया। और तो और क्या, जिस राम की ये बात करते हैं, जिस हनुमान की ये बात करते हैं, बालाजी महाराज की, तो वो राम की कहानी यही तो है कि दोनों भाई कह रहे राज्य हमें नहीं चाहिए, राज्य हमें नहीं चाहिए जी। तभी तो राम बने वो। आज हम लोगों के घर घर में पूज्य क्यों है राम, कि हमें राज्य नहीं चाहिए, भरत कह रहे हमें राज्य नहीं चाहिए जी, है ना। और ये लोग, इन लोगों को राज्य चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो निर्णय पब्लिक करे ना। आध्यात्म के लिए नहीं जाते हैं, उन लोगों की परेशानियां होती है उस परेशानियों के लिए जाते हैं, आध्यात्म के लिए नहीं जाते हैं। मीराबाई गई कभी क्या पूछने के लिए कि हमें कृष्ण कब मिलेंगे? वो तो कहती थी मेरे साथ ही कृष्ण है। की परिभाषा क्या थी पहले तो ये समझो। हनुमान अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, राष्ट्र रूपी राम के चरणों में आकर संस्कृति रूपी सीता का जो हरण हुआ उसको लाने का संकल्प था और निश्चरहीन करो भूमि का संकल्प था, उसका नाम है हनुमान जी, है ना। तो हम किसी भी योनि को सिद्ध कर ले, उसको आप हनुमान कैसे कह सकते? हनुमान है तो गौकसी बंद कराए ना पूरे देश की। हनुमान है तो किसी घर में ताला नहीं डले, ऐसा ईमान प्रकट करे ना सबके अंदर।
जी जी। हनुमान है तो गांव गांव में दारुएं बन रही हैं, गुटखा चल रहे, इस पे बेल लगाएं, आके हनुमान कर दो सबको सिद्ध ना, सब शाकाहारी हो जाए, घर घर गाय बन जाए, दूध की नदियां जो थी वैसी बहने लगे, आपसी में हम सब एक हो जाए। ये सिद्धि नहीं है कि हनुमान की? जी जी बिल्कुल। इतने मंदिर तोड़े गए, इतना कब्जा किया, ये किसका काम है? ये सिर्फ हनुमान का काम है। और ये इतने अभी बॉर्डर पे हमारा मानसरोवर मुक्त कराने का काम किसका है? हनुमान ये काम करेंगे कि पैसे कमाने के काम करेंगे हनुमान जी? मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो भक्तों को कहूंगी कि हनुमान का चरित्र तो पढ़े, वो एक बार वाल्मीकि रामायण तो वो पढ़े कि हनुमान का क्या स्वरूप था राम के लिए, क्यों सुंदर जीवन हो जाता था। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। और राम किसका नाम था? राम ये नंगे पैर एक चक्रवर्ती राजा निकल पड़ा था, किसके लिए निकला था? राष्ट्र को बचाने के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, सब कुछ अपना छोड़ के चक्रवर्ती राजा चला गया था। आप उसका चरित्र तो पढ़िए पहले हनुमान। मैं तो भक्तों से कहना चाह रही हूँ, मैं किसी और संत पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। भक्तों की कहाँ दृष्टि चली गई आप बताइए? और फिर सीधे सीधे बात ये कि चेहरा एक दूसरे के दोनों क्यों खोल रहे हैं? जी जी। संत तो वो होता है कि दूसरा संत आ जाए तो खड़ा हो जाता है जी जी। है ना? अपने उनके सम्मान में सब निछावर कर देते। हम भी सब जगह जाते हैं तो संत जैसे होते कितना सम्मान करते एक दूसरे का। जी जी। हमारे यहाँ जो कुंभ परंपरा ये थी तो यही तो थी कि हर चौथी साल कुंभ लगे और पूरे देश भर के संत एक जगह इकट्ठे हों और जो भी चिंतन मंथन किया हो अंदर परमात्मा के स्वरूप में और राज के स्वरूप में हम सबको बांटे। जी। यही तो थी संतों की परंपरा। तो ये सब कहाँ चली गई?